हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फोर क्लास 6 हिंदी की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 12 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की इस वर्कशीट में भी बच्चों हमारा चैप्टर जो नादान दोस्त है वो कंटिन्यू है और भाग 7 हम इसका करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात ही कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहां पहुंच जाती है अब आके। तो अब बच्चे बात कर ही रहे थे कि अंडे कैसे टूटे कि माँ जो है वो वहां आ जाती हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? तो सोटी होता है बेटा एक डंडा होता है जो आकार में ज्यादा मोटा होता है। तो माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए थी तो पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा ने बताया अम्मा को कि चिड़िया के अंडे जो है वो टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ ने कहा कि तुम लोगों ने जरूर जो है अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। तो श्यामा जो है वो पहले से ही केशव पर गुस्सा थी क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, लेकिन अब तो उसने सोचा कि अब तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अब उसको बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े, इसलिए उसको इसकी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, ऐसा केसा श्यामा सोचती है। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो जब माँ केशव से पूछती है कि क्यों रे तुमने अंडों को छुआ था, तो केशव जो है वो डर के मारे, भीगी बिल्ली होता है डर जाना, ठीक है, तो डर के मारे जो है वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। माँ फिर पूछती है तू वहां पहुंचा कैसे? तो माँ पूछती है कि तुम वहां पर इतनी ऊंचाई तक कैसे चढ़े? तो श्यामा कहती है चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। ठीक है, तो श्यामा बताती है कि किस तरह चौकी के ऊपर स्टूल रखा फिर ये वहां पर चढ़ा। फिर केशव कहता है तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव फिर कहता है कि तुम भी तो जो है स्टूल को तो तुमने ही पकड़ा हुआ था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? तो माँ ने केशव को बताया कि तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि छूने से चिड़ियों के अंडे जो है वो गंदे हो जाते हैं? चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती, यानी चिड़िया जो है फिर उनको बच्चे निकलने के लिए उनको नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो श्यामा ने जो है फिर पूछा कि इसका मतलब तो फिर क्या चिड़िया ने ही अंडे नीचे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। फिर अम्मा उसको कहती है कि अब ये सारा पाप जो है अंडों के गिरने का, अंडों के टूटने का, वो सारा पाप किसके सिर जाएगा? वो सारा पाप केशव के सिर जाएगा। हाय हाय, 3 जाने ली दुष्ट ने। तो अब अम्मा कहती है कि जो है 3 जान ले ली हैं केशव ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। ठीक है, अब केशव जो है वो ऐसी शक्ल बना के कि जैसे रोने वाला हो तो बताता है कि मैंने तो अंडों को के लिए गद्दी बना के उसके ऊपर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। माँ जो है नादान बच्चों की बातें सुनकर वो हंसने लगती है, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने कर डाला, यानी वो चाहता तो था कि अंडों की हिफाजत करना, लेकिन जो है उससे एक गलत काम हो गया। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई ना दी। तो दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई और फिर कभी भी वहां पर दिखाई नहीं दी। अब बच्चों गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्या है? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो आपको सोचकर लिखना है कि उन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा की है या नादानी की है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए नादानी की। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी, उसने सुरक्षित स्थान समझकर ही कार्निस पर अंडे दिए थे। केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उन्हें छूकर गंदा कर दिया, फलस्वरूप चिड़िया उन्हें गिराकर उड़ गई। तो ये आंसर जो है बेटा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे, लिखिए। तो बेटा आप सोच सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी को नादान दोस्त नाम दिया है, और अगर आप इस कहानी को शीर्षक देना चाहें तो क्या नाम देंगे। तो ये आंसर है, मैं इसे शीर्षक देना चाहूँगा चिड़िया के अंडे, या जो है रक्षा में हत्या, या बच्चों की नादानी। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई इस तरह का उचित सुझाव है कि आप क्या शीर्षक देना चाहेंगे, तो अब वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आंसर आप लिख सकते हैं, चिड़िया के अंडे, या रक्षा में हत्या हो गई है तो रक्षा में हत्या, बच्चों की नादानी, ये शीर्षक हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 3 है, दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों दिखाई नहीं दी। तो दोनों चिड़िया बेटे वहां से उड़ गई, तो वहां पर फिर क्यों दिखाई नहीं दी। प्रश्न 3 का उत्तर है, बच्चों द्वारा अंडों को छेड़े जाने से चिड़िया परेशान हो गई और उसे लगा कि ये जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए चिड़िया वहां फिर दिखाई नहीं दी। चिड़िया ने कोई सुरक्षित ठिकाना देख अपना घोंसला वहां बना लिया होगा। तो ये बेटा आप आंसर लिखेंगे प्रश्न 3 का। नेक्स्ट प्रश्न, दोनों चिड़िया वहां से कहाँ गई होंगी, अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो दोनों चिड़िया वहां से उड़ गई, फिर कभी दिखाई नहीं दी, वो कहाँ गई होंगी, ये आपको अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके आप इसका उत्तर लिखेंगे। बेटा उदाहरण के लिए ये आप किस तरह से लिख सकते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ। प्रश्न 4 का उत्तर है, दोनों चिड़िया वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने वहां से जाना उचित समझा और कोई सुरक्षित जगह देखकर वहां घोंसला बना लिया होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे हो परंतु वह गलत हो गया, याद करके लिखिए। तो बेटा आपने देखा कि जो श्यामा और केशव है वो अच्छा काम कर रहे थे, अंडों को धूप से बचा रहे थे, लेकिन वो जो है अच्छा काम जो है कर रहे थे, लेकिन वो कैसा हो गया, वो गलत हो गया। तो आपको भी कोई ऐसा ही घटना याद करके लिखनी है जिसमें आप जो है अच्छा काम कर रहे थे लेकिन वो गलत हो गया। तो आपको ये खुद से जो है बेटा इसका आंसर आपको लिखना है। उदाहरण के लिए हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सो बेटा आपको अपना जो आंसर है वो लिखना है। तो हाँ, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है। एक बार मैंने एक बिल्ली के लिए बहुत सारे कपड़ों का प्रयोग करके घर बनाया, लेकिन वह घर टूट गया और उसमें बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा जो है वो मरते मरते बचा। तो ये जो है एक छोटी सी घटना जैसे है। तो आपके दिमाग में अगर कोई और इस तरह की घटना है जो आपसे रिलेटेड है, तो आप बेटा उसका आंसर जो है वो घटना यहाँ पर आंसर में आप जरूर लिखिएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।